अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत तनकीद करते हैं अपने ऊपर, बहुत सी बातें करते हैं, कभी कारनामों का ज़िक्र नहीं करते। 28 मई गुज़र गई, हमने किसी ने एडिशन निकाला अखबार ने, किसी ने नहीं, किसी टेलीविज़न ने सिरसी से ज़िक्र कर दिया। सरकारी सतह पर मुझे बहुत अफ़सोस है, कोई तकरीब नहीं हुई। ISPR ने एक ट्वीट जारी कर दिया जिसमें 28 मई 1998 को जिन लोगों ने धमाके किए, जिन लोगों ने धमाकों में हिस्सा लिया, जिन्होंने इसमें किरदार अदा किया, उन तमाम साइंसदानों को और इंजीनियर्स को खराए तहसीन पेश किया गया। इतना सादा सी बात नहीं है कि हम दो अल्फाज कह के गुजर जाएं। ये दिफा की बात है, दिफा वतन की, कि अगर पाकिस्तान का चागी वन ना होता तो क्या होता, तो कश्मीर पर भी हिंदुस्तान काबिज होता, तो मगरबी पाकिस्तान पर भी हिंदुस्तान काबिज होता। ये बात तय है कि कभी ना कभी ऐसा होता या वो करने की कोशिश करता। मैं आपको एक सफ़र की कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये सफ़र है पाकिस्तान के दो लख्त होने के बाद एक शख्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जो पाकिस्तान की शिकस्त के बाद सलामती कौंसिल से कहीं और चला गया। उसको इतना सदमा हुआ सूरत हाल का कि वो मुल्क वापस नहीं आया। लेकिन उसके बाद उसको इसरार किया गया, पाकिस्तानी फ़ौज ने इसरार किया, अपने मुशीर भेजे, अपने सफ़ीर भेजे कि वतन वापस आओ, आपकी ज़रूरत है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वतन वापस आया। मुझे पहली तकरीर याद है जब उन्होंने कहा था कौम से कि आप क्यों उदास होते हो, आप क्यों परेशान होते हो, आप क्यों दिलगीर होते हो, आप क्यों अंधेरों में रह रहे हो। अगर आप अंधेरों में रहोगे तो सूरज को कौन बाहर निकालेगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बहुत क्लियर विजन लेकर आए थे। पहला काम शिमला मुआहदा था। हज़ारों फ़ौजी, हज़ारों शहरी भारत में कैद थे, बहुत सौ पर जंगी जराइम के मुकदमा चलने थे, लेकिन भुट्टो साहब सबको बचा के ले आए। प्रिज्मेटिक भुट्टो शिमला मुआहदा करके सबको बचा के ले आया और अपनी ज़मीन में वापस ले गया। उस बार भुट्टो ने एक विजन पेश किया और विजन बहुत क्लियर था। जब गली में बहुत से बदमाश हो जाएं और शरीफ आदमी अकेला हो तो क्या किया जाए। अपने आप को ताकतवर किया जाए, अपने आप को नाकाबिल तस्खीर किया जाए। तो अजय भुट्टो साहब ने कहा कि हम भारत की अददी बरतरी का मुकाबला अपने एटम बम से करेंगे, घास खाएंगे मगर एटम बम बनाएंगे। उस वक्त के हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी आज के हिज़्ब इख्तिलाफ की तरह बहुत से जुमले कसे थे कि घास खिलवाएंगे, वो हम कौम को ये भूखा मार देगा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता भुट्टो साहब की जिदारी, उसका और फ़ौज से ताल्लुक़, फ़ौज का इस बात पे कायल होना कि जी कोई और रास्ता नहीं है, एक विज़न, और उस विज़न के रास्ते में जब अमल दरामद की बात आई तो बहुत से लोगों ने धोखे दिए, बहुत से लोगों ने डमी सिस्टम बना के रख दिए, बहुत से लोगों ने कराची एयरपोर्ट की एक वर्कशॉप के पास एक कारखाना खोल दिया कि यहाँ एटम बम बनेगा। सब फ्रॉड था, सब चीट था। फिर भुट्टो साहब से डॉक्टर कदीर की मुलाकात होती है, एक अफसानवी शख्सियत। डॉक्टर कदीर की मुलाकात होती है और वो बताते हैं कि वो हॉलैंड में क्या काम कर रहे हैं। भुट्टो साहब ने कहा मुझे आप ही चाहिए। किस्सा मुख्तसर, डॉक्टर कदीर के साथ जो कुछ हुआ उससे बिल्कुल बरक्स, वो भी उसी जज्बात के एहसास का इदराक था उनको जो भुट्टो साहब के थे। जब उन्होंने अपने फ़ौजियों को, अपने शहरियों को भारतीय कैद में देखा और उनकी ज़िल्लत देखी, वो भी लग गए, घूटा बन गया। और उसके बाद फंडिंग हुई, कहाँ से फंडिंग हुई इसका पता नहीं चलता। लेकिन भुट्टो साहब ने एक बात बहुत वाज़ेह कर दी, अवाम से भी, फ़ौज से भी और पार्लियामेंट से भी, कि एटम बम क्यों ज़रूरी है। देखते हैं भुट्टो साहब पार्लियामेंट में क्या कहते हैं। In 5.5 years, with our sweat and our blood and our toil, we have rebuilt Pakistan. We have remade Pakistan. Pakistan has reasserted itself.
Pakistan has revigorated itself in spite of the dismemberment. The question is that why pick on Zulfikar Ali Bhutto? They know that I've given a place to Pakistan, I've given a position. They know that I'm the pillar of stability and the symbol of stability and strength of Pakistan. That's why they want to remove the pillar of stability and the symbol of strength of Pakistan. That's the point. That's the reason. It's not just an individual. It's not Zulfikar Ali Bhutto as Zulfikar Ali Bhutto, but Zulfikar Ali Bhutto for what he has stood for, his struggle, what he stands for, and what he has done for Pakistan. I have given assurances again and again that I do not want to make Pakistan, my government's policy is not to have a nuclear bomb. I have said it, that my government's policy is not to have a nuclear bomb. But at the same time, I have said that why should we be prevented from advancement in nuclear technology? How can you limit our advance in the field of nuclear technology? This is the most vital field. If we want to make advances in nuclear technology for peaceful purposes and not for purposes of war, because these peaceful purposes can be turned into purposes for war. And we say that we are prepared to give every guarantee, every assurance that we will not turn it for purposes of making the bomb. But we cannot be stopped from using this process for our peaceful needs, for our needs of fuel. And the argument hinges on it, no, that we do not want Pakistan to have this capability. The point is, I make it clear that I am not going to convert this capability for purposes of war. This assurance I have given solemnly, and inshallah the people of Pakistan will see that I will complete the mission for this great nation. I thank you very much. अभी अंदाज़ा आप लगाइए कि एक शख्स एटम बम के बारे में पार्लियामेंट से बात कर रहा है, एक शख्स हर अहम मसले पर पार्लियामेंट को इत्मीनान में ले रहा है, और आज पार्लियामेंट की क्या तौक़ीर है इसका भी अंदाज़ा कर लें। चुनाचे काम शुरू हुआ, जिस तरह भी शुरू हुआ, हम पर पाबंदियाँ थी, पाकिस्तान पर बेतहाशा पाबंदियाँ थी, एक एक पुर्जा हमें लाना पड़ता था। ये सफ़र बहुत तवील था, ये सफ़र बहुत सख्त था। न जाने कितने, मैं बहुत वो शौक़ से कह रहा हूँ, न जाने कितने इसमें लापता हो गए, न जाने कितने इसमें खेत गए, न जाने कितने इसमें शहीद हो गए, न जाने कितने इसमें अगवा कर लिए गए। पूरी दुनिया आपके ख़िलाफ़। फ्रांस से आपका एटमी प्रोसेसिंग प्लांट का मुआहदा था जो फ्रांस ने मंसूख कर दिया, बड़ा धचका था, लेकिन भुट्टो साहब लगे रहे कि नहीं, मैं कर। मेरी मुलाकात होती है डॉक्टर कदीर से। मैं हूँ और मेरे सऊदी अखबार के एडिटर इन चीफ मुख्तार अल-फ़ाल हैं। मैं सऊदी अरब में था उन दिनों। ये मार्च 1998 की बात है, यानी एटमी धमाकों से 1 महीने पहले की। तो जब मैंने उससे पूछा कि डॉक्टर साहब सब कुछ तैयार है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ सब कुछ तैयार है। और 1980 में, मैं 98 की बात कर रहा हूँ मुलाकात की, वो कहते 1980 में हमने थ्रेशोल्ड हासिल कर लिया था, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। जब मैंने उनसे पूछा कामयाबी क्या थी, तो उन्होंने बताया नहीं। शायद वो किसी कोल्ड टेस्ट की बात कर रहे थे, लेबॉर्ट्री टेस्ट की बात कर रहे थे जो लैब में होता है। तो डॉक्टर कदीर ने इस मुलाकात में और भी बहुत से उमूर का इज़हार किया। मैंने उनसे पूछा कि जब आपने एटम बम बना लिया है तो उसको ले जाने का सिस्टम क्या होगा, तो उन्होंने कहा ये भी तैयार है, ये भी तैयार है। और इसके लिए उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन मैं समझ गया कि कोई मिसाइल तैयार हो गया है। वो और ही मिसाइल था जिसकी तरह 1 हफ्ते के बाद आई हमारे पास। और ये मिसाइल सिस्टम जो पाकिस्तान में आज है, एटम बम की बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी, मिसाइल सिस्टम की बुनियाद बेनज़ीर भुट्टो ने रखी। एटम बम भुट्टो की फांसी के बाद उस पर अमल होता रहा, किसी की जुर्रत नहीं हुई कि उस प्रोग्राम को आगे पीछे कर सके। कहते हैं कि ज़ियाउल हक़ के ज़माने में भी
गुलाम ईसा खान उसके इंचार्ज थे। कहते हैं कि उसके बाद भी गुलाम ईसा खान उसके इंचार्ज रहे, उसके अमीन रहे फाइनेंसिस के मसले पर। कहते हैं कि फिर ज़ियाउल हक ने, बेनज़ीर भुट्टो ने, नवाज शरीफ ने, सब ने इस प्रोग्राम को तो आगे चलाया या आगे चलाने में मजबूर हो गए, क्योंकि ये कौम की अमानत थी। और फिर 28 मई 1998 को ये चागी वन होता है। ये देखें, ये पहाड़ ज़ीर ज़मीन कहते हैं इसको, ज़ीर ज़मीन धमाका, पहाड़ तक लरस जाए, पहाड़ जिनकी हैबत से राए, गाजी तेरे पुरस्कार बंदे। पहाड़ों पर छाई हुई सदियों की गर्द उड़ जाती है। इसके बाद पाकिस्तान एक ऐसा नाकाबिल तस्वुर लेकर सामने आया कि जिसका भारत मुकाबला नहीं कर सका। 11 मई को भारत ने टेस्ट किए थे और पाकिस्तान ने इसका जवाब देने में 28 मई तक का वक्त लिया। 28 मई तक, इससे पहले कई सियासी जोड़ तोड़ होते रहे, इल्ज़ाम लगते रहे कि नवाज शरीफ इसके कायल नहीं थे, इसके हामी नहीं थे। मैं यकीन नहीं करता, कोई नेशनल इशू पर इस तरह मुखालफत नहीं करता। तो खैर, अगर हों भी तो क्या, काम तो होना था। डॉक्टर कदीर, डॉक्टर सोनबारक मंद, पाकिस्तानी फ़ौज, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की मीरास सब सामने थी। अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे और हमारे एटम बम ज़ीर ज़मीन तजर्बात कर रहे थे। इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद ये हुआ कि भौंकने वाले भारतीय सियासतदान जो पाकिस्तान को समंदर में गर्क करने की बात कर रहे थे, दोस्ती पे आमादा हो गया। फिर दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया गया। उस वक्त मैं दुबई में था। दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया गया वाजपेयी साहब ने। फिर एक बस वाघा के रास्ते लाहौर आती है और वहाँ तमाशा ही बहुत होता है, अच्छे मुज़ाकरात होते हैं, फिर आगे बढ़ती है बातचीत। लेकिन उसके बाद अब फिर एक बार फिर मोदी जी और हमारी हुकूमत की नाक़िस खारजा पॉलिसी हमें इस बात पर मजबूर कर रही है कि हम तैयार रहें, भरपूर तैयार रहें। और हम तैयार हैं, उसका सबूत ये है कि 27 फरवरी को हमने जो कुछ भारत के साथ किया वो उसको याद रहेगा। लेकिन अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि चीन ने लद्दाख में पोजीशन बना ली है। पाकिस्तान जो कहता है बार बार कि फॉल्स फ्लैग होगा, तो फॉल्स फ्लैग था। पहला टारगेट गिलगित था। चीन को इसका इल्म था और चीन ने लद्दाख में घुस के अपने मोर्चे बना लिए और अपना फासला लद्दाख से, गिलगित से 8 किलोमीटर तक कर लिया। 8 किलोमीटर कोई फासला नहीं होता बर्फज़ारों में। एक हेलीकॉप्टर की उड़ान होती है, एक रॉकेट की उड़ान होती है, और फिर गिलगित से तो चीन का ज़मीन का रास्ता भी है। भारत को जो हजीमत हुई है, भारतीय फ़ौज की जो पिटाई हुई है लद्दाख में चीनियों के हाथों, वो एक तारीख़ी वाक़या है। वो वाक़या इसलिए ज़रूरी था कि भारत ने लद्दाख और लेह को अपना अटूट अंग करार देकर अपने यूनियन में ज़म कर लिया था। 370 ख़त्म कर दिया गया था, उनकी नीम खुद मुख्तारी ख़त्म कर दी गई थी जो चीन को कबूल नहीं थी। चीन कहता है वो उसका हिस्सा है। ये सबक है ना हमारे लिए कि आप अपना हिस्सा कैसे छीनते हो। बहरहाल हालात तशवीशनाक हैं। चीनी फ़ौज मौजूद है लद्दाख के अंदर, वो एक झील के अंदर पेट्रोलिंग भी कर रही है। भारतीय फ़ौज ने कुमक भेज दी है। भारत चाहता है अमन से हालात हों जैसे डोलकम में हल हुए थे, लेकिन चीन ने कह दिया है कि हम अपने इलाके पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसने फ़ौज को अपने हर एतबार से तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। इन हालात में पाकिस्तान के एक पाव आधा पाव के एटमी गोले भी बहुत कारआमद साबित हो सकते हैं। काश हम वो गलती ना करें जो अयूब खान ने की थी।
काश हम वो गलती ना करें जो यूसुफ खान ने चीन भारत लड़ाई के दौरान की थी, कि पीछे हट गए थे कि हम जंग में मसरूफ दुश्मन को नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? NBC टॉक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स दीजिए।